हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वो जो बेल आइकन आपको दिख रहा है ना, उस बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। ओके, तो आज हम लोग कॉमर्स के अंदर COMMERCE कॉमर्स जो 11th क्लास से शुरू हो जाता है, 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, INTRODUCTION इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, COUNTING इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं ना, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तब मेरा इसी चैनल पे एमबी क्लासेस पे ही यह वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप एक बार ना इसके बारे में समझ जाइए। तो हम लोग ना अभी तक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, आपको क्या पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी हिंदी में कहे तो लेखांकन के उद्देश्य के बारे में पढ़ चुके हैं। एडवांटेज, ADVANTAGE एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING मतलब क्या क्या पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए हैं, यानी लेखांकन के क्या फ़ायदा है, लेखांकन के क्या उद्देश्य है, उसके बारे में पढ़ लिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पे ना ये तीनों के बारे में बताया गया है, तो आप प्लीज़ एक बार ना उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए ताकि और जो है ना आप स्ट्रांग हो जाइएगा इस फील्ड में, यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो आज क्या पढ़ना है, यानी टुडे क्या पढ़ना है, आज हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर यानी इसके अंदर ही इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे आज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, LIMITATION लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके हिंदी में अर्थ निकालें ना तो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। क्या होता है, कमियां। और ऑफ का तो पता ही है, ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है जिसका मतलब का के की होता है। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, यानी लेखांकन के अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। लेखांकन की कमियों के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका नाम है किशन। क्या नाम है, किशन। ये एक व्यक्ति है। अगर ये बिजनेस ओपन करता है, ये उसका बिजनेस है, BUSINESS बिजनेस है, ठीक है। तो अगर वह बिजनेस के अंदर यदि पैसा इन्वेस्ट करता है, मान लेते हैं 50 लाख रुपया लगाता है, वो अपने हिसाब के मुताबिक, अपने हैसियत के मुताबिक बिजनेस में पैसा लगाता है। तो यदि एक व्यक्ति बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपया लगा रहा है और प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा है, PROPER प्रॉपर यदि अकाउंटिंग कर रहा है, ACCOUNTING प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा है, तो भाई उसको जानना जरूरी भी है कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कमी है। मतलब ऑब्जेक्टिव उद्देश्य तो समझ गए, अकाउंटिंग के उद्देश्य के बारे में पढ़ लिया है, अकाउंटिंग के एडवांटेज के बारे में पढ़ लिया है। तो आज क्या जानेगा, आज जानेंगे कि क्या अकाउंटिंग के अंदर कुछ कमियां है, अगर कमियां है तो उसको भी जानने की कोशिश करेगा। देखिए हर चीज़ का ना अगर कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अगर किसी में कुछ गुण है तो कुछ न कुछ अवगुण है ही।
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ क्या है, ट्री है। तो पेड़ जो है ना, पेड़ से बहुत चीज़ फ़ायदा है, बहुत चीज़ फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? ये हवा देता है, यह प्लस छाया देता है, लकड़ी देता है, आपको और क्या देता है, फल देता है, फूल देता है ना। तो साथ ही साथ इसके अंदर कुछ कमी भी तो है। अब क्या कमी है भाई? ये जगह मांगता है कि भैया हमको जगह चाहिए, पेड़ हमको स्थिर रहने के लिए जगह चाहिए। तो अगर किसी के अंदर जो अगर कुछ गुण है ना, अगर किसी में कुछ गुण है तो अवगुण भी, यानी कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं, यानी 100% कोई परफेक्ट नहीं, यानी 100% यदि कोई परफेक्ट है ना, अगर उसके अंदर कुछ भी कमी नहीं है ना, तो फिर भी 0.0000001% तो कमी जरूर निकलेगा। तो अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन पूरा मतलब अकाउंटिंग ये नहीं कि पूरा तरह से बहुत सारे कमी है। कोई ज़्यादा अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा कमी नहीं है, अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा कमी नहीं। अगर ज़्यादा कमी होता तो फिर अकाउंटिंग के कंसेप्ट फ्लॉप हो जाता। मतलब अकाउंटिंग के अंदर कोई ज़्यादा कमी नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत कमी है। तो जो कमी है ना उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है। जैसे आप ही लोग में से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो किसी को पता चलेगा, किसी के 85% आया है, किसी के 95% आया है, किसी के 90% आया है, किसी के 98% आया है, और उसी में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 60% आया होगा, 62% आया होगा। तो इन्हीं में से अगर जिनका जो 60% आया है, जिनका 62% आया, वो और स्टूडेंट की अपेक्षा जिनका 85% आया, 95% नंबर आया, उनके अपेक्षा इनमें कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी तो 60% आया है। तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है। उसी प्रकार अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। अभी हम जानेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी कमी है। मान लीजिए किसान यदि बिजनेस ओपन किया, बिजनेस के अंदर पैसा लगाया 50 लाख, अपने हिसाब के मुताबिक, अपने हैसियत के मुताबिक यदि 50 लाख रुपया लगाया और प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा है, और उसको अकाउंटिंग का उद्देश्य के बारे में भी पता है, अकाउंटिंग के एडवांटेज के भी बारे में पता है, तो अकाउंटिंग में जो कमी है वो भी जानने की कोशिश करेगा। अब कौन कौन सी कमी है अब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वैसे हम आपको जो कमी दिखा रहे हैं ना, ऊपर जो हेडिंग होगा ना, ऊपर जो हेडिंग होगा उस हेडिंग को HADING हेडिंग को क्या करना है, रट लेना है। इसलिए रटने की बात कर रहे हैं ना, ताकि एग्ज़ाम आएगा ना तो उस समय रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब आप रटे रहिएगा तो आराम से केवल एक बार रिवीजन करके जाइएगा। और जो हेडिंग है ना उसके बारे में हम डिस्कस लिखवाएं, उसके बारे में हम लिखवाएं, नीचे लिखवाएं हैं, तो आपको केवल उसको क्या करना है, रीड करना है। इसको रिमेंबर नहीं करना है, रीड करना है, यानी पढ़ के जाना है, पढ़ना है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब आपका अकाउंटिंग ख़त्म होगा ना, यानी कॉमर्स COMMERC कॉमर्स, जब 11th का कॉमर्स ख़त्म होगा ना, तो लास्ट में आप इतना ना प्रिपेयर हो जाएगा, इतना तैयार हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिक अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके जो है ना आप खुद से ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बना सकते हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिख सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग जानने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो अब आपके सामने वो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का जो हम लिखे हैं वो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, प्रिपेयर करने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं। तो लेखांकन के अंदर लेखांकन के अंदर कोई ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन जो कमी है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला कमी है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो होता है ना, यह हेडिंग है, इसको क्या करना है, एक बार बढ़िया से रट लेना है। ये जो हेडिंग है ना, ये जो हेडिंग है इसको बढ़िया से रट लेना है। रटने के बाद इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो उस समय रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगा। और उसके बारे में कुछ नीचे हम लिखवाए हैं कि अकाउंटिंग जो नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग जो है ना फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। अब कैसे नहीं है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है, इसमें हम प्रॉफिट या लॉस को बस एस्टिमेट ही कर सकते हैं, यानी अनुमान ही कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। हम अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें अनुमान के हिसाब से ही करते हैं, इसलिए हमारी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है। जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसे एग्जैक्ट फिगर नहीं माना जाता है।
तो अकाउंटिंग के अंदर पहला कमी क्या है, अकाउंटिंग के अंदर पहला कमी है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अब अकाउंटिंग का दूसरे कमी को देखिए, दूसरा कमी कहता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन देता है ना, यानी अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आता है वह इनकम्प्लीट होता है, यानी पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या लिखें उसके अभी हेडिंग है, हेडिंग का आपको क्या करना है, रट लेना है, ताकि अगर आपको कुछ अगर इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता है और क्वेश्चन पूछ दे कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिख दिए तो खाली हेडिंग लिख दीजिएगा ना, तब भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन उसके बारे में अगर कुछ लाइन लिखते हैं तो और बेस्ट होगा, तो आपको बेस्ट ही करना है। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का अंदर हम पढ़ते हैं, कहता है इसके बारे में लिखा है कि अकाउंटिंग से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वह पूरी नहीं होती है। बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस को हम तभी जान सकते हैं जब बिजनेस क्लोज करेंगे, यानी बिजनेस क्लोज करेंगे मतलब शट डाउन कर देंगे, बंद करके घर चले जाएंगे, तभी सारी डिटेल का पता चलेगा। इस तरह जो ईयरली प्रॉफिट निकल कर आता है वह तो बस एस्टिमेट किया हुआ ही होता है। तो दो गो अकाउंटिंग के दो लिमिटेशन क्या है, एक तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट और दूसरा मतलब लिमिटेशन क्या है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब तीसरा देख ले, कम से कम 4 को देख लेंगे। अब तीसरा कह रहा है कि अकाउंटिंग बाय विंडो ड्रेसिंग, मतलब अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, सॉरी अकाउंटिंग बोल दिए। तीसरा जो लिमिटेशन है वो है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, यह मतलब उसका लिमिटेशन है, इसको हेडिंग है कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब कंपनी या फर्म के जो अकाउंट है उन्हें मैनिपुलेट करना या चेंज करना होता है। मतलब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस के अकाउंट है ना उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ताकि उस बिजनेस को बेटर पोजीशन में शो किया जा सके और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखे। अब इंफॉर्मेशन को ही करेक्ट शो नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट शो करेगा वह ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। साथ ही बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी वह भी एग्जैक्ट नहीं होगी, तो अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यह क्या है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, यह लिमिटेशन है, अकाउंटिंग का तीसरा लिमिटेशन है। और मैनिपुलेट का मतलब है कि जब हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला पेपर मांगता है कि पेपर के बेस पर कि आप कितना खरीदारी किए हैं, कितना सेल है, कितना स्टॉक है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, उसके बेस पर कितना इनकम हुआ, उसके बेस पर क्या करता है, हमको लोन प्रोवाइड करता है, बिजनेस को लोन देता है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी पेपर में कुछ दूसरा दिखा देते हैं, फिगर होता है कुछ और, दिखा कुछ और देते हैं। तो तीसरा लिमिटेशन है। चौथा लिमिटेशन क्या है, चौथा अकाउंटिंग का चौथा लिमिटेशन क्या है, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ये चौथा लिमिटेशन है कि अनसूटेबल फोरकास्टिंग, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि चौथा लिमिटेशन के बारे में क्या कहता है। जब हम अकाउंटिंग में अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो वह बस पास्ट के जो इवेंट हुए होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, यानी जब ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तब जाकर हम रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह अकाउंटिंग की एक कमी यह है कि इन पास्ट के इवेंट्स को हम फाइनेंशियल एनालिसिस करके फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इतने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या इतना प्रॉफिट हो सकता है। मतलब अनसूटेबल फॉरकास्टिंग का मतलब हो गया कि भाई देखो, हम जो भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं ना, पास्ट में जो कहानी बीत गई रहती होते हैं उस कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस बेस पे हम फ्यूचर के एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चौथा कमी है। तो 4 कमी आपको बता दी ना, 4 कमी काफ़ी है। तो जो हेडिंग है ना, हेडिंग आप रख लीजिएगा और एक बार यह पढ़ के जाइएगा और 2-3 बार पढ़िएगा ना तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, जब आप मतलब जब 11th का कॉमर्स ख़त्म हो जाएगा ना बाबू, आपको अभी थ्योरी है तो ज़्यादा लग रहा है यार सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। बाबू कॉमर्स है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर वो थ्योरी बेस ही होता है और ये न्यू होता है, जड़ होता है, इसे भी पढ़ना ज़रूरी है भाई। अगर चैप्टर के अंदर दिया है तो भाई बुक के अंदर दिया है
जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मतलब से ही दिया होगा, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। जब आप कॉमर्स, जब 11th का कॉमर्स ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके आप यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। फिर कल देखते हैं, फिर कल नया कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।